बैटमैन जमीन पर, बैटमैन की लोगों को घरों में रहने की तलकीन। सूरत-ए-हाल बहुत पेचीदा है और लोगों पर मुश्किल वक्त है। एटीएम के जरिए चावल की मुफ्त तकसीम। जरूरतमंद एक वक्त में 1.5 किलो चावल हासिल कर सकते हैं। कोरोना वायरस वबा के बायस दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत का खदशा है। खुराक की आलमी तरसील जामिद हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप दिख रहे हैं ब्राइस्टर टीवी और प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट में। मैं हूं शाहज़ फारूक। मैं हूं फातिमा नासिर। आप हमारे YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोनों ब्राइट स्टार टीवी के नेम से अवेलेबल हैं। जी नाज़रीन, और www.brightstartv.live हमारी वेबसाइट है, जहां पर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारा प्रोग्राम फॉलो कर सकेंगे। नाज़रीन, अब आपको मज़ीद जो है वो आज की खबरों से आगाह करते चलें और पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे मैक्सिको के हवाले से। और नाज़रीन, मैक्सिको में ऐसा हुआ है, पहले आई थिंक सो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना जो है वो आजकल आपको पता है कि पूरी दुनिया को लपेट में लिए हुए है और लोग जो है इसके ऊपर एहतियाती तदाबीर भी जो है वो उनको अपनाए हुए हैं, प्रिकॉशन मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वे में फिर भी लोग लॉकडाउन की सूरत हाल में घरों से बाहर आते हैं और एक्सेस जो है वो लोग करते हैं और बाहर निकलकर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है। और इस जुमर में मैक्सिको में क्या हुआ कि कोरोना के पस मंज़र में एक बैटमैन जो है वो मैक्सिको की सड़कों पर आ गया है और अपनी मखसूस लिबास और गाड़ी यानी बैट मोबाइल पर घूमकर लोगों को घरों पर रहने की तलकीन कर रहा है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि इस वक्त में जो इतना अनसर्टन है टाइम, हर कोई जो है इनिशियली सोच रहे थे कि लॉकडाउन जो है जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और इस वजह से शायद लोगों ने कुछ अरसे तक इसका पासदारी करने की कोशिश भी की, जो हिदायत दी जा रही थी। लेकिन जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, तो जिस तरह से पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो 100% इसको नहीं फॉलो करे लॉकडाउन को, उसी तरह के मेक्सिको के हालात हैं जहाँ पे लोग जो हैं सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, मिलते जुलते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का जो हमें हिदायत दी जा रही है उनको फॉलो नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेक्सिको शहर में एक बैटमैन की शक्ल में, सूरत में, और गाड़ी जो बैटमैन की होती थी बड़ी फेमस, जो कि हमारे बचपन की यादों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो सड़कों पर निकल आए हैं, जो कि अब लोगों को हिदायत दे, अपने कार के स्पीकर्स के थ्रू वो लोगों को हिदायत देने की कोशिश कर रहे हैं, वही हिदायत जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं घरों में रहने के बारे में। और आप जानते हैं कि बैटमैन जो है वो बच्चों के लिए हीरो हैं, रोल मॉडल हैं, वो उन सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा असर पड़ेगा मुझे लगता है फातिमा, कि जब ये बैटमैन जो है वो घरों में जितने भी लोग हैं सड़कों के ऊपर मूव करते हुए अपने स्पीकर के जरिए लोगों को ये कह रहा है कि आप अपने घरों तक महदूद रहे और कम से कम घर से बाहर निकलें। और इसी वजह से, इसी तरीक़ेकार को फॉलोअप करते हुए हम लोग जो है वो कोरोना वायरस जो है उससे बच सकते हैं और उसके खिलाफ हीरो भी साबित कर सकते हैं अपने आप को। सो नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो कोई ना कोई ऐसा वे आउट तलाश करें जिसके ज़रिए लोग जो है इस बात पर आमादा हो जाएं कि उन्होंने घरों से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि सूरत हाल तो इस तरह की डेवलप हो चुकी है कि अब लॉकडाउन में क्योंकि लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी भी गुजारनी है, जो है वो कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए बाहर जाना है, जो कोई भी उनको इस्तेमाल के लिए चीज़ें दरकार होती हैं घरों में रहने के लिए उन्होंने लेने तो जाना है, लेकिन कम से कम अगर वो बाहर निकलेंगे, अगर 7 मेंबर्स हैं एक फैमिली के, तो उसमें से अगर एक शख्स बाहर निकल के कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो अगर लेकर आता है तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो ठीक है। लेकिन सारे के सारे लोग अगर वैसे निकल रहे हैं कुछ हल्ला गुल्ला करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है फातिमा कि अब जो है हमारे पाकिस्तान में जब कोई रिपोर्ट करने निकलता है बाहर कोई किसी भी चैनल से, तो लोग यही कहते हैं कि हम लोग घर में बोर हो रहे थे, इस वजह से हम घर से बाहर निकले, अपने बच्चों को सैर व तफरीह दिखाने आ रहे हैं। हालांकि एक बड़ा ही मज़ाहिया जो आजकल मेम बना हुआ है कि एक बंदे से पूछा गया कि आप घर से बाहर क्यों आए हैं, तो वो कहने लगा कि मैं जो है वो लॉकडाउन की वजह से देखने आया हूँ, बच्चों को दिखाने आया हूँ कि लॉकडाउन किस तरह का है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को वैसे ज़रा मसला होता है लॉज को फॉलो करने में, हम बड़ी जिंदा दिल कौम है और एज मच एज ये चीज़ नॉर्मली जो है बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ज़रूरी है कि लोगों को जो हिदायत दी जा रही है वो फॉलो करें। मैक्सिको के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बड़े सिमिलर ट्रेडिशंस हैं उनके, और सोसाइटी जो है वहाँ पे भी मिलना जुलना जो है बड़ा फेमस रहता है और लोग जो है इसी तरह से मेल मिलाप करते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो लॉकडाउन की ड्यूरेशन है उसमें ज़रूरी है कि हम लोगों के पास ऐसी एग्जाम्पल्स हों। शायद जब गवर्नमेंट और आपको WHO कह रही है या इंटरनेट पर आप लोगों से सुन रहे हैं, शायद वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, जबकि जो आपके रोल मॉडल
मॉडल्स हैं, जो आपके ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बचपन से आपको इन्फ्लुएंस करते आए हैं। आई एम श्योर कि जो आज के बच्चे हैं, जो आज के नौजवान हैं, उन सब की लाइफ में बैटमैन एक तरह से या दूसरी तरह से इन्फ्लुएंस की है बचपन में या अब आकर। और इसी वजह से जब बैटमैन की शक्ल में कोई इंसान आता है, तो हो सकता है कि फातिमा वो लोग जो है वो उसको फॉलो अप करना शुरू कर दें और लॉकडाउन की वजह से घर में रहने को जो है वो ज्यादा तरजीह दें। सो नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, एक और इंटरेस्टिंग खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे अपनी नेक्स्ट खबर, जिसमें हम बात करेंगे आपसे वियतनाम में लॉकडाउन, गुरबा में एटीएम के जरिए चावल की मुफ्त तकसीम। आप सब जानते हैं कि जो दुनिया भर में लॉकडाउन इम्पोज किए गए हैं, उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो अमीर लोगों पे या उन लोगों पे नहीं है जो कि ऑलरेडी कमा रहे थे या जिनकी सेविंग्स थी, बल्कि उन लोगों पे सबसे ज़्यादा असर हो रहा है जो कि गरीब लोग हैं, जो कि दिहाड़ी के मजदूर हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी ऐसे हैं जो होमलेस लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ से। इसी वजह से वियतनाम ने ये देखते हुए अपने जो एटीएम्स हैं, जहाँ से यूजुअली कैश पॉइंट्स जिनको कहा जाता है और जहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, वो इंस्टॉल किए हैं जगह जगह पर, जो कि इसलिए इस्तेमाल नहीं की जा रहे इस सिचुएशन में कि वहाँ से कैश निकाला जाए, जबकि वहाँ से चावल जो है वो फराहम किए जा रहे हैं गरीबों को, बेरोजगारों को, जो कि एटीएम पे जाके सिर्फ एटीएम पर जाने से जो है वहाँ से चावलों को एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहले हम सिर्फ ये देखते थे कि एटीएम के जरिए हम सिर्फ अपना कैश निकाल सकते हैं और उस कैश को इस्तेमाल करते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हम जो है वो उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि एटीएम जो है वो महफूज होगा, वहाँ पर लोग जाएंगे और जो भी प्रिकॉशन मेजर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वहाँ से चावल वो निकाल पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई दूसरी चीज़ें भी, जैसा कि अनाज हो गया या फिर खाने पीने की दूसरी चीज़ें अगर एटीएम के ज़रिए से निकलना शुरू हो जाएं, तो ऑब्वियसली वो तमाम लोग जो कि लॉकडाउन की वजह से, वो गरीब लोग, जैसा कि फातिमा ने बोला कि गरीब लोग जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, और अगर वो लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी हेल्प कर सकें, तो फिर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर मैं जापान की बात करूँ तो वहाँ पर रोड्स के ऊपर जो है वो ऐसी मशीनरी है जिनको वेंडर मशीनरी कहा जाता है। वहाँ पर कोई आप सिक्के डाल के जो है वो किसी भी किस्म का कोई फ्रूट या कोई सब्ज़ी या कोई ऐसी अशिया जो कि खाने पीने से रिलेटेड है वो आप निकाल सकते हैं वहाँ से। सो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस तरह की सूरत हाल या कुदरती कोई इस तरह की आफत आती है तो आप अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल में अफेक्टेड होते हैं। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि जो वियतनाम है इस टाइम पे अपनी इनिशियल स्टेजेस में है लॉकडाउन के, उनके पास अभी 262 मरीज़ जो हैं वो आ चुके हैं। 15 दिन का लॉकडाउन इम्पोज किया गया है पूरे मुल्क में, जिसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से मदद करने के लिए गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की जिनको ज़रूरत है इस वक्त पे, ये एटीएम्स इंस्टॉल किए गए। एक लोकल कंपनी की तरफ से ये इन्वेंट किया गया था तरीका, जिसके थ्रू जो है 1.5 kg राइस जो है वो एक पर इंसान जो है वो आप निकलवा सकते हैं। ऑब्वियसली लॉकडाउन की सूरत हाल में जहाँ पे दुकानें, शॉप्स एक्सेसिबल शायद नहीं है, जो लोग काम करते थे पहले और दिहाड़ी के तौर पे जो अपनी पेज लेते थे, वो अब उनके लिए बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है। उनको नहीं पता कि कब ये लॉकडाउन जो है वो ओवर होंगे। इसी वजह से इस तरह के इकदाम जो हैं वो दुनिया भर में बहुत ज़रूरी है। और फातिमा, अच्छी बात यह है कि वियतनाम ने, क्योंकि 262 वहाँ पर ऐसे मरीज़ हैं जो कि कोरोना वायरस से मुतासर हैं, सो इस सिलसिले में उन्होंने पहले ही ये तमाम चीज़ें शुरू कर दी हैं लॉकडाउन करके कि जितने भी लोग हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं उनको उन्होंने इस तरह की चीज़ें जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ताकि वो इस मूजी मर्ज से जल्दी जान छुड़ा पाएँ। सो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है वियतनाम का कि वहाँ पर वक्त से पहले ही अगर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती तो फिर उसके बाद कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता, जो कि हम बाकी कंट्रीज़ की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बुरे असर पड़े जब उन्होंने काफ़ी देर तक जो है इस बात को सीरियस ना लिया। सो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हम इस कोरोना वायरस जैसी जो मूजी वबा है इससे जान छुड़ा पाएँ और मज़ीद जो है वो इस हवाले से एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। अब कोरोना वायरस की वजह से जो पूरी दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत हो रही है नाज़रीन, उस बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम की तमाम मार्केट्स बंद हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो निज़ाम है वो भी बंद हो चुका है। सो एक जगह से अगर कोई चीज़ें, प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो उनको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे जब हम उनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक नहीं भेज सकते, या फिर अगर किसी मुल्क के अंदर किसी भी चीज़ की अगर फरवानी है तो वहाँ से कोई चीज़ दूसरे मुल्क में किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि तमाम की तमाम सरहदें बंद हैं। किसी भी वे से हम लोग जो है वो चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। सो ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त में कि हम कोई ना कोई ऐसा वे आउट तलाश करें, या फिर कोई एटलीस्ट
हमें इसके ऊपर सब्र भी करना चाहिए। लेकिन अभी ग़िज़ाई किल्लत के बारे में अगर हम आपको बताएं तो पूरी की पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जो है वो सूरत हाल बिगड़ चुकी है। आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस का पूरे ग्लोबली इशू क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से इंसानी जान को तो खतरा है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये एक नया इशू खड़ा हो गया, क्योंकि इनिशियली हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ शायद इंसानों को बचाना ज़रूरी है, लेकिन इसमें सिर्फ कोरोना की वबा आप तक अगर पहुंच जाती है उससे तो आपको आपकी जान को खतरा है ही है, लेकिन ये जो ग़िज़ायत की कमी और जो ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये दुनिया भर में जो शॉर्टेज एक हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हमारी जो GDP है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ऑलरेडी उसको एक शॉक है जो मिल चुका है, जिसके बाद अब हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जब एक ऐसे वक्त में है हम जहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है चीज़ों को प्रॉपर्ली अभी तक नहीं कर सकते हैं, जो शिप्स हैं वो डॉक हुई हैं, जो और बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं, फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट डिलीवरी और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सिस्टम है ग्लोबली एक शॉर्टेज एक्सपीरियंस कर रहा है। इनिशियली हम ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम समझ रहे थे कि ये जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है फातिमा कि हम समझ रहे थे कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि कोरोना वायरस का ट्रांसफर रेट क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह से मुंतकिल होता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत तेज़ी से होता है, सो लॉकडाउन का जो टाइम है वो बढ़ाना पड़ा तमाम के तमाम कंट्रीज़ को। जो माहिरीन थे, जो वहाँ पर लोग बैठे थे, उन्होंने यही सोचा कि इसके टाइम को बढ़ा दिया जाए, लोगों को ज़्यादा देर तक घरों तक महदूद रखा जाए, क्योंकि अगर लोग बाहर निकलेंगे, मार्केट्स ओपन होंगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम हैं वो अगर शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये हो सकता है कि ये वबा जल्दी तेज़ी से फैले, और ये इतनी तेज़ी से फैलेगी कि बाद में फिर हमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो यही फैसला हुआ। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मसला है, आपको बता रहे हैं कि ग़िज़ाई किल्लत जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं और ये दुआ भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चीज़ें हो सकें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा जो है वो नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको बहुत सारा नुकसान हो रहा है, और अगर ये लॉकडाउन ज़्यादा देर तक जारी रहा तो हो सकता है कि जो है वो हम बाद में इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल ना कर सकें, अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा इंक्रीज ना कर सकें। फूड प्रोडक्ट्स जो हैं स्पेशली वो भी शॉर्टेज में आ गए हैं ऑलरेडी। लोगों ने स्टॉक अप किया है, कुछ उसकी वजह ये भी बन रही है, लेकिन उसके बावजूद जो इनिशियली सब चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ओपन कर दिया जाए, एटलीस्ट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया जाए, ताकि एटलीस्ट जो ज़रूरी नेसेसिटी की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ग्रॉसरी है, उसमें शॉर्टेज ना एक्सपीरियंस किया जाए। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहे हैं, हर कंट्री अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहे हैं कि उनके जो मेडिकल स्टाफ है, जो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उन पे इतना दबाव पड़ गया है कि जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस अपने कंट्री को सेफ कर सके, अपने कंट्री के रेजिडेंट्स को सेफ कर सकें, जिसकी वजह से उनकी जो प्रायोरिटी है वो फूड पर नहीं है, लेकिन हमारे GDP के जो हिट हो रहा है, लोगों का कहना और बिल्कुल एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये कोरोना से तो हम लोग फाइट कर लेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि ये लॉकडाउन रिमूव हो जाएंगे और हम लोग इससे मूव ऑन कर सकेंगे, लेकिन जो हमारी GDP को शॉक पहुंचाए सारे जो ऑलरेडी जो पहले अर्लियर हमें नुकसान हो चुका है, उसका भी हमें जो है वो बाद में देखना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो कोरोना वायरस से हम जान छुड़ा पाएं और लॉकडाउन खत्म हो, रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम काम दोबारा से वापस आ सकें, ताकि जितने भी लोग मुल्कों की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ रहा है, ग़िज़ाई किल्लत हो रही है, उससे हम जो है वो जान छुड़ा पाएँ। सो नाज़रीन, अभी एक जो है वो खबर प्रोग्राम में शामिल नहीं करनी, क्योंकि हमें अभी प्रोग्राम का जो है वो टाइम खत्म हो जाता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से खबरें शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ब्राइस्टर टीवी के नाम से। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।